क्या महाशिवरात्रि महादेव पार्वती के विवाह का दिन है? आइए आपको बताते हैं कि क्यों खास है ये आज का दिन। दरअसल सामान्य जानकारी यह है कि महाशिवरात्रि महादेव शिव और देवी पार्वती के विवाह का दिन है। यानी इस दिन को हम आध्यात्मिक रूप से भी विवाह की वर्षगांठ यानी शिव पार्वती के मैरिज एनिवर्सरी के तौर पर देखते हैं। आजकल रील्स और सोशल मीडिया के त्रिगुणी नारायण धाम बहुत फेमस हो रहा है, जिसे लोग महादेव पार्वती के विवाह स्थल के तौर पर जानते हैं। मैरिड कपल्स बड़ी तादाद में वहां पहुंचते हैं और शादी रचाते हैं। लेकिन क्या शिवरात्रि का अर्थ सिर्फ इतना ही है? अगर हम पुराणों, वेदों, उपनिषदों को देखें तो पता चलता है कि महाशिवरात्रि का स्वरूप इससे कहीं अधिक व्यापक और आध्यात्मिक है। जब शिव के उद्गम की बात आती है तो स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि सृष्टि की शुरुआत में एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस दिव्य ज्योति को न तो शुरुआत का पता था न ही अंत का। खुद भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी उसका छोर नहीं खोज पा सके। आखिरकार उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव उस अनंत ज्योति से साकार रूप में प्रकट हुए। यही लिंगोद्भव यानी महादेव के लिंग स्वरूप में उत्पन्न होने की घटना मानी जाती है और यहीं से शिवलिंग की अवधारणा सामने आती है। शिवलिंग किसी मूर्ति का रूप नहीं बल्कि उस अनंत निराकार अविनाशी चेतना का प्रतीक है जिसका कोई आरंभ या फिर अंत नहीं है। सनातन दर्शन का अद्वैत सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि हमें बताता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। यही भाव शिवोम में भी झलकता है, अर्थात मैं ही शिव हूँ। ये दोनों कथन अलग दिखाई देते हैं पर भाव एक ही है। जो कुछ इस सृष्टि में दिख रहा है और जो अदृश्य है वह सब उसी परम चेतना का विस्तार है। ऋग्वेद का वाक्य एकं सत विप्रा बहुधा विदंती इसी सत्य की पुष्टि करता है कि सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नाम से पुकारते हैं। आगे छांदोग्य उपनिषद में एको हम बहुश्याम कहा गया। मैं एक हूँ, अनेक होना चाहता हूँ। यही सृष्टि का विस्तार है, यही शिव का विराट स्वरूप है, यही महाशिवरात्रि का पर्व भी है। यानी महाशिवरात्रि का दिन शिव विवाह का दिन नहीं बल्कि अध्यात्म के जागरण की रात है। खुद को हील करने की, आत्मा की आवाज़ सुनने की और खुद के भीतर शिव को पहचानने की रात है। इसलिए महाशिवरात्रि केवल विवाह का पर्व नहीं, यह वह पवित्र रात्रि मानी जाती है जो फाल्गुन कृषि चतुर्दश को शिव निराकार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान की रोशनी का उत्सव है। कुछ शास्त्रों के अनुसार भी देखें तो यह तिथि शिव विवाह की नहीं है। शिव पुराण ही बताता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान सदाशिव अपने अनादि अनंत शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण यह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से चैत्र माह में और माता पार्वती से मार्गशीर्ष माह में संपन्न हुआ। इसीलिए महाशिवरात्रि का वास्तविक महत्व शिव के प्रकाट्य साधना और उपासना से जुड़ा है। शिव शक्ति का मिलन शिव चेतना है, शिव ऊर्जा है। दोनों का मिलन सृष्टि के संतुलन और समरसता का प्रतीक है। तांडव का रहस्य मानता यह है कि इसी रात शिव ने सृजन, पालन और संहार के तांडव का दिव्य नृत्य किया जो जीवन के चक्र को दर्शाता है। आध्यात्मिक जागरण इस रात जागरण और ध्यान का विशेष महत्व है। योग परंपरा मानती है कि इस समय ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवाह साधना के लिए अनुकूल होता है। नीलकंठ की करुणा समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तब शिव ने उसे ग्रहण कर सृष्टि की रक्षा की, इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग और करुणा का सर्वोच्च प्रतीक है। हालांकि यह घटना सावन की शिवरात्रि के लिए कही जाती है। इसी तरह महाशिवरात्रि केवल एक दैवी विवाह की स्मृति नहीं बल्कि अनंत चेतना के प्रकट्य ज्ञान की जागृति, ऊर्जा के संतुलन और त्याग के आदर्श का पर्व है। यह हमें याद दिलाती है कि शिव केवल कैलाशवासी देव नहीं बल्कि यह वह चेतना है जो हर कण में व्याप्त है। महाशिवरात्रि की रात बाहर के अंधकार में नहीं, भीतर के अज्ञान में दीप जलाने की रात है।